दुल्हन सज धज कर दूल्हे का इंतजार करती रही। दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा। इससे दुल्हन खफा होकर थाने पहुंच गई। थानेदार से कहा, मंगेतर आइलैंड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, शादी में 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है। बाद में 50 लाख रुपए देने का दबाव बनाया। रुपए नहीं दिए तो बारात लेकर नहीं आया। थोड़ी देर के बाद दूल्हा थाने पहुंच गया। दूल्हे का कहना है कि मुझे कमरे में बंद कर जूतों से पीटा। थानेदार ने दोनों पक्षों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई। मामला झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। गुरुवार रात को शादी होनी थी। ये आकृति जैन है। इन्होंने अपने मंगेतर पर दहेज मांगने का आरोप लगाया है। शादी के लिए परिवार के साथ झांसी आई थी दुल्हन। दूल्हा आचरण जैन कोतवाली थाना क्षेत्र के सुभाषगंज में रहता है। दुल्हन आकृति जैन मध्य प्रदेश के छतरपुर की रहने वाली है। वह भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुकी है। दुल्हन के चचेरे भाई भूपेंद्र जैन ने बताया कि 5 महीने पहले शादी तय हुई थी। इसके 1 महीने के बाद एंगेजमेंट हुई। इसमें झांसी से 150 लोग छतरपुर आए थे। लड़के को डायमंड की अंगूठी ब्रेसलेट दिया था। बहन, माँ, भाई, पिता को अंगूठी दी थी। सब कुछ अच्छे से हुआ। हल्दी के बाद दूल्हा गायब हुआ। भूपेंद्र ने बताया कि 3 दिन पहले हम लोग शगुन देने आए थे। दोनों परिवारों की रजामंदी से शादी झांसी से होनी थी, इसलिए पहले से ही होटल और मैरिज गार्डन बुक कर लिया था। गुरुवार सुबह जब हम लोग होटल पहुंचे, शादी की रस्में शुरू हुई। दोपहर में हल्दी की रस्म हुई। इसके बाद दूल्हा गायब हो गया। वो 1 करोड़ रुपए की डिमांड करने लगा। हम लोग घर गए, फिर 50 लाख रुपए पर आ गए। तब हम लोग वापस आ गए। हम चाहते हैं कि कार्यवाही हो। पैसे की खातिर तोड़ी शादी, उसे सजा मिले। दुल्हन आकृति जैन ने कहा कि वो लोग पहले 1 करोड़ रुपए मांग रहे थे, बाद में 50 लाख रुपए मांगने लगे। बोले पैसे नहीं दिए तो शादी नहीं करेंगे। हमारी सुबह हल्दी हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने फेरे लेने से मना कर दिया। थाने आए तो दबाव डाला जा रहा है कि राजीनामा कर दो। बंधक बनाकर मारपीट करने का झूठा आरोप लगा रहे हैं। दूल्हा बोले दुल्हन हर बात पर खामियां निकाल रही है। दूल्हे आचरण जैन ने कहा कि 3-4 दिन से हमारे घर वालों से बदतमीजी हो रही थी। दुल्हन हर बात पर कमी निकाल रही थी। उसका कहना था कि मेहंदी और संगीत अच्छे से नहीं हुआ है। प्रेशर बना रही थी कि अच्छे से इवेंट करो, नहीं तो फेरे लेने नहीं आऊंगी। हमारी जितनी हैसियत थी उस हिसाब से इवेंट करा रहे थे। 1 करोड़ 50 लाख मांगने की कोई बात नहीं है। मुझे और पिता को कमरे में बंद करके जूतों से पीटा गया। अब हम शादी नहीं करेंगे। लड़की का भाई मुझसे कहता है कि उसके ऊपर 28 केस दर्ज है, वो मुझे फंसा देगा। उसके नेताओं से संबंध है। उसने मुझे थाने में बंद करवाने की धमकी दी थी। ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो झूठे हैं। थाना प्रभारी बोले जांच के बाद कार्रवाई होगी। शहर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से तहरीर मिली है। दुल्हन के घर वालों ने दहेज में 50 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया है। दूल्हे पक्ष ने बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। कहाँ रहते हैं? झांसी में। आज आपकी शादी कहाँ पे हुई? छतरपुर। किसके साथ में? आकृति जैन के साथ। कब तय हुई थी? फरवरी मार्च में हुई थी। मार्च में 3 महीने। कितनी रस्में हो गई थी आपकी शादी? हमारे घर में लगन हो गया था, हल्दी हो गई थी, मेहंदी हो गई थी। आज क्या होना था? आज शादी होनी थी और फेरे होना था। फिर उसमें क्या समस्या आई? क्या विघ्न पड़ गया? आखिर क्या समस्या कहाँ पे आई? सुबह जब हम जाने वाले थे और 3-4 दिन से हमारे घर वालों के संग बदतमीजी हुई कि आप लोगों ने मेहंदी अच्छी नहीं करी है, आप लोगों ने संगीत अच्छा नहीं करा, महिला संगीत नहीं करा। आप अंकल जी आप लोग ये बताइए, हमने उनसे कुछ मांगा तो है नहीं। जो इंसान मांगता है या जो दिलवाता है, देता है, वो उसकी उम्मीदें होती कि हमारे संग ऐसा होगा। आज हम लोग की जितनी चीज़ें थी, आज आप हमारा बैंक अकाउंट जाके खोलो, कुछ 5-10 हज़ार रुपये बचे हैं, क्योंकि हमने सारे पैसे अपने शादी में लगा दिए माँ बाप के संग में। आप हमसे बोल रहे हैं कि हमें फोर्स कर रहे हैं कि आप संगीत करो। अच्छा, आप दबाव बना रहे कि संगीत करो मैं ऊपर। अच्छा, आप करते क्या? हम नौकरी करते हैं अंकल जी। कहाँ पे करते हैं? आयरलैंड में। किस पोस्ट पे है? किस इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, SAP। उनका ये आरोप वो वीडियो बनाया है घर के अंदर, झूठा हम लोग को मारा है, पापा को जूतों से मारा है, हमें जूतों से मारा है, इनने घर में बंद करा है। आप हमसे, अब आप ये बात हमसे नहीं, ये सारे लोग हैं वहाँ पे, सारे लोग जितने भी थे, घर के लोगों को मारा है। ये देखो आप, ये सब देखो आप, ये हम लोगों को पुलिस को मारा है। इतनी गंदी गालियाँ बकी हैं। आज हम उनसे माँ बहन की गालियाँ बकी, हमने उनसे बात करी है। हमने उनको अच्छे से बताया है कि देखो ये चीज़ें नहीं जम रही,
2 घंटे अच्छे से समझाया है। पहले वो हमें अपने घर लेके गए, वो हमारे घर आए थे, हमने उनसे कोई बदतमीजी नहीं करी किसी भी प्रकार की। हम भी चाहते तो दबाव बना के उल्टी सीधी बातें बोल सकते थे, हमने कुछ नहीं बोला। डिमांड का विवाद नहीं है और डिमांड का कुछ विवाद नहीं है। डिमांड के लिए उन्होंने हमें फोर्स करके गाली बक के झूठी वीडियो बनाई है, हमें घर के अंदर ऐसे बंद करके, ऐसे कमरे के अंदर बंद करके वीडियो बनाई है। एक वीडियो आया जिसमें आप लोग डिमांड करते हैं आपके परिवार, वो बोल रहे हैं कि 1 करोड़, उनने बोला है 1 करोड़। हमारे पास रिकॉर्डिंग है सारी, उनके चाचा जी बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है। हमने पूरी रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन में सारी करी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, पूरे घर की रिकॉर्डिंग है, हर तरह की बातों की। हम चाहते हैं कि भाई जैसा इन लोगों ने करा है उनके संग सही न्याय हो, जो भी है सीधी बात। शादी तो हमने उनको बोल दिया था कि हमें शादी नहीं करनी, आप लोगों से हमारी मेल नहीं खा रही, पर उनको जब समझ में आ गया कि अब ये नहीं मान रहा, और वो भैया जो इतनी बातें कर रहे हैं उनके ऊपर 28 केस है। आप पूछ के देखो, अपने थाने में आप रिकॉर्ड निकलवा के देखो। उनने हमें दिल्ली में एक दिन पूरा बैठ के धमकाया कि हमारे ऊपर 28 केस है और हमारे नेता लोगों से सारे से दोस्ती है, और तुम मतलब पहले तो वो समझाना चाह रहे थे कि हम इतने पावरफुल हैं, आप देख लो, और आज यहाँ पे अपने घर में रंग रूप दिखाए कि अभी हम फोन लगा रहे हैं थाने में, तुम यहीं बंद रहोगे। सारे लोग गाली बक के हमारे माँ बाप को बेइज्जत करा, जूते मारे, जूते निकाल के, चप्पल निकाल के। लेडीजों को बोला गया तुम लोग पुलिस में क्यों कर रहे हो? लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने शादी के लिए मना कर दिया। क्यों मना किया? पर बता तो रहे कि वो लड़की बहुत फेरे में नहीं आऊँगी मैं। आज सुबह शादी में जब मैं गया वहाँ पे, तो मुझे इतना प्रेशर बनाया कि इतना प्रेशर बनाया कि इवेंट प्लानर क्यों नहीं आया। हमारी जितनी हैसियत है हमने उसके हिसाब से काम करा, आपकी जितनी हैसियत होगी आप अपने हिसाब से काम करोगे। लड़की के घर वाले कह रहे हैं, लड़की ही बोल रही है, प्रेशर बना रही है कि तुमने क्यों नहीं करा। उसके बाद हमने उसको बोला देखो मैं बाबा जितना कर पाया उतना ही हुआ है। तो बोलती कि अगर तुमने पहले बोला तो तुम आते भी नहीं कभी शादी में। और आज इनके भैया घर वालों को ये सब बातें नहीं पता, कुछ भी बात है। फेरे में हम आते घर। हर्षा जैन। अच्छा, जो दूल्हा है उसकी आप माँ हूँ। मैम क्या हुआ? आज ये हुआ कि हम लोगों की जितनी हैसियत थी, हम लोग अच्छा इवेंट कर रहे थे, अच्छे से अच्छा हर कोई चाहता है, हम लोग ने अपने हिसाब से किया। उसका फिर फ़ोन आया, क्यों तुम्हारा आ गए ढोलक वाले, क्यों ये फोटोग्राफर ये किराए का ले लिया क्या, फ्री का ले लिया? फ्री का है क्या ये किराएदार? किराए का है, क्यों कहाँ गया वो? तुम बोले थे बड़ा इवेंट ऐसा होगा, हल्दी में मैं नहीं बैठूंगी जब तक इसलिए मुझे वीडियो कॉल करके पूरी दिखा, तू बाहर निकल के तू दिखा पहले। तो ऐसी बोलचाल से उसने बोला मौसी ये हमसे अभी ऐसा बोल रही है, हम गलत तो नहीं फंस रहे मौसी, ये देख लो भैया अभी हमसे ऐसा हो रहा। अभी अकेले में बात होती थी तो हम लोग की नोकझोंक ऐसी होती है, लेकिन अब हमारी ज़िंदगी का सवाल है मौसी, ये गलत तो नहीं हो रहा। इसने डिसीजन मौसी लोग हमारे घर में सबसे लिया। तो हमने कहा बेटा ये बोल रही वो कि मुझे वीडियो कॉल करके स्टेज दिखाओ हल्दी का। तो और मैंने कहा कि मेरे पास फ़ोन आया, मैंने कहा वो उनकी मम्मी का फ़ोन आया, उसकी बेटी की आकृति की मम्मी का फ़ोन आया कि आप लोग ने अभी कोई आपके यहाँ पे कोई तैयारी नहीं दिख रही। उसने भी फ़ोन करके मम्मा ब्यूटी पार्लर आपने ऐसा भेजा, मेरा ओवर मेकअप कर दिया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो मैंने कहा बेटा अभी जो 2 ब्राइडल मैंने बुक किए वो नहीं थी, अचानक में तुमने बोला कि एक मेकअप ये हमको हल्दी का चाहिए, तो मैंने उसके लिए फिर फाइनली ये हुआ कि अब इनका रूप देख के इन लोग ने हमें अपने घर में डिसीजन के लिए बुला के और हम लोग के साथ जो बिहेव किया है, अब तो हम लोग जीवन में बच गए, हमारा बेटा बच गया। हम लोग बहुत अच्छा रहा कि ये शादी अब हम लोग नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। हम अपने चंदा प्रभु जनालय के चंदा होटल के पीछे इनका घर है। पदम जैन क्या? पदम जैन क्या? रानीपुर वाले। आपने शादी तोड़ी 1 करोड़ रुपए उनके से ये पूछो कि 1 करोड़ अब हम लोग की उसने हम लोगों की वीडियो बंद करके बनाई कि हम अब तुम अब लड़का ऐसा हो रहा है, मना कर रहा है, आप अपने बेटे को नहीं समझा पा रही हैं, तो आप सुनिए आप मैं क्या करता हूँ, बनाओ वीडियो, तुम बनाओ वीडियो। इनने हमसे 1 करोड़ मांगा, हमने ये करा, हम ये कर रहे, दुनिया भर के हम लोग को इल्ज़ाम लगाए, कहीं कुर्सी फेंकी, कहीं बोला देखते हैं माँ बहन की एक करने लगे। और हम लोग थोड़े लोग थे, हम लोग को उन्हीं लोग ने बोला कि आप अपन घर में बैठ के बात करते हैं। लेकिन जब मालूम है हमारे बेटे को लड़की का नेचर नहीं आया समझ में कि मम्मी ये फेरे के दिन कह रही है हम छतरपुर चले जाएंगे, हम यदि तुम्हारा संगीत के फेरे नहीं होंगे तो हम ये फेरे नहीं करेंगे। संगीत के फेरे नहीं करना हमें, संगीत के फेरे। अंतिम समय में जब इतने क्वेश्चन आंसर, वो लास्ट हंसने खेलने की वाली बातें होना चाहिए जिस समय ये बोला मम्मी फोटोग्राफर के सामने टेढ़ा मुँह करे, वो कह रहा हमारे दोनों का फेस मिला के देखो, वो ऐसा मुँह कर रही। हमारे रिश्तेदारों ने कैच किया कि ये क्या बात है चुनमुन, कुछ गड़बड़ है क्या? बोले मौसी हमारे साथ ऐसा बहुत दिन से हो रहा है, लेकिन हम इनवाइट कर रहे हैं कि अच्छा है, बाद में बदल जाती हैं चीज़ें, हो जाती हैं। तो हम जब पूरे रिश्तेदार ने आज हल्दी में देखा, बताओ चाबी मांगी आप, हल्दी में देखा, आज हम लोग ने आज हल्दी में देखा कि जब रिश्तेदारों ने देखा कि अरे। सर आपका क्या नाम है? रूपेंद्र जैन। आप कहाँ के रहने? मैं छतरपुर का रहने वाला हूँ। क्या मामला हुआ?
मामला कुछ नहीं हुआ। सुबह हम लोग आए यहाँ यहाँ देखिए जिनका संबंध होना था वो आपकी मेरा कजिन सिस्टर है, क्या नाम है उनका? आकृति जैन उसका नाम है। तो क्या किससे तय हुआ था, कहाँ संबंध हुआ था उनका? जहाँ से सर संबंध तय हुआ था हमारे यहाँ से इंगेजमेंट हुई थी। ये 150 लोग हमारे यहाँ चंद्रपुर गए थे, इंगेजमेंट हुई 4 महीने पहले। फिर उसके बीच में हमारे लोग संबंध अच्छे रहे। फिर इन्होंने हमको बुलाया लगन के लिए, तो लगन में हम लोग आए, लगन दे गए 3 दिन पहले। आज हमारा लगन में तारीख बजती है, उन्होंने बताया कि हमारी बैठ रही है शादी 11 तारीख। तो हमसे बोले तो हमारे लिए होटल बुक किया और मैरिज गार्डन की व्यवस्था की। हम लोग सब लोग आए, सुबह प्रोग्राम हुआ, सबका खाना हुआ, दोपहर में हल्दी हुई। उसके बाद लड़का गायब हो गया, डिमांड करने लगा कि मुझे 1 आध करोड़ रुपये की ज़रूरत है। और माँ बाप बहन भाई सब लोग मिल गए। मैं उनके घर गया, दिन भर उनके घर रहा, 6 घंटे मैंने हाथ पाँव जुड़े नहीं है। तो बोले फिर चले जाइएगा। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, कहाँ चले जाए, हम लेके आए हैं। बोले जाइए नहीं जाइए तो हमारे सब सेटिंग है, तो भिजवा देंगे। नेगेटिव करने लगे। हमने कहा कुछ नहीं, हम तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कार्रवाई हो, जो कार्रवाई होना चाहिए। आप कंप्लेन कर रहे हैं? हाँ, कंप्लेन करेगा, मुकदमा कायम कराएंगे जो उन्होंने हमारे साथ किया है। हमारे साथ पूरे समाज के लोग हैं, लोग हैं, यहाँ झांसी के रिश्तेदार हैं, सारे मैं मुकदमा कायम करूँगा। मुकदमा कायम करने लड़की बैठी हुई है, रिपोर्ट लिखी जा रही है। लड़का किस कंपनी में काम करता है? लड़के के कंपनी का नाम कहाँ पे, मतलब कहाँ काम करता है? आइलैंड, विदेश में? हाँ विदेश में। अच्छा, ये लड़की शादी है आज किस विवाह घर से शादी किया? जी मेहंदी गार्डन से। मेहंदी गार्डन। गार्डन, ये सब पहले तो फिक्स? हाँ सब फिक्स था पहले। अभी खाना पीना चल रहा है, खाना पीना मतलब दोपहर तक कोई पता नहीं था। हाँ, अभी भावना के 3 बजे उन्होंने कहा आने के लिए, तो मना कर दिया कि हमको शादी नहीं करना है। कितने की डिमांड कर रहे हैं? 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहा है। इसके पहले इन्होंने कोई कुछ नहीं किया। हमने इनको अंगूठी चेन सब पहनाई, रुपये दिया, सब कुछ दिया जो होता था। हमने उनके हमारे एंगेजमेंट में मैंने उनके भाई को अंगूठी पहनाई, उनकी बहन को अंगूठी पहनाई, माँ को अंगूठी पहनाई, पापा को अंगूठी पहनाई, लड़के को डायमंड की अंगूठी दी, ब्रासलेट दिया, सब कुछ किया। पापा सारी फोटो है, हमारे सारे प्रोग्रामों की फोटो है। अच्छा, तो बिटिया के फादर हैं? नहीं है, पता नहीं। शादी के कितने देर पहले उन्होंने आपको मना कर दिया? हमको पूरा प्रोग्राम चलता रहा। हल्दी के प्रोग्राम के बाद घर गए, कपड़े बदलने पर नहीं आए। मैं घर में गया तो बोले पैसा की जुगाड़ कर लो, तो आइयो नहीं तो जाओ। हमने कहा नहीं हो पाएगा, तो परेशान करने लगे। मैं पूरे रिश्तेदारों को पैर पड़े हाथ। आपने सर इनसे कहा तो होगा कि अभी इतने प्रोग्राम हो गए, आपने कभी हमने डिमांड बोला की? बोले नहीं करना तो क्या कर लोगी। आज अचानक इनके रिश्तेदार वगैरह ने सलाह दी कि ये लोग सब कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, सब कुछ दिया है। इस टाइप के दिमाग में आया। तो भैया जी, आपको क्या लग रहा है कि इसमें केवल पैसे की डिमांड अचानक करना या और कोई वजह भी हो सकती है? नहीं, पैसे की डिमांडिंग लग रहा है मामला पूरा। इनका जो तरीका रहा, नहीं आना, घर से में नहीं मिलना, तरीका इनका। लड़की भी कोई जॉब करती है क्या? लड़की ने की है, जॉब नहीं करती है, लेकिन लड़की इंजीनियरिंग की है और 2-3 ऑफर आया उसकी नौकरी। लड़के के पिताजी क्या करते हैं? पिताजी क्या करते हैं? पिताजी एक्सपायर हो गए। एक्सपायर हो गए। कितने भाई बहन है? चलो, ये 2 बहनें, एक लड़की इकलौता है? ये बड़ी बहन थी, लड़का एक छोटा लड़का भाई इनका। नहीं, जो लड़का है, लड़के के पिताजी क्या करते हैं? लड़के की पिताजी सोने चांदी का काम करते हैं। अच्छा, सुना है मैंने, चांदी का काम करते थे। लड़के भाई बहन कितने? लड़के के फादर कितने? हम लोग ने हाथ पैर जोड़े, उनको घर बुलाया सबने, लेकिन वो लोग नहीं बोले जब आप 1 करोड़ रुपये लेके आओ। बेटा, आप लोग कहाँ से आए? हम लोग छतरपुर से। शादी कहाँ हुई थी आपकी? तो क्या नाम है लड़के का? आज तो उसके बाद अच्छा, तो आज आप लोगों को कब पता चला? ये लोगों ने डिमांड कब रखी है? अभी शाम को जब फेरे के लिए दिन में फेरे थे तो तब नहीं आए, फिर बोले कि पैसे चाहिए, फिर शादी। आप बेटा क्या चाहते हो? आज हल्दी सुबह हो गई थी, उसके बाद फेरे। शादी कब तय हुई थी, क्या तय हुआ था इसमें? 4 महीने पहले इंगेजमेंट हुई थी, तभी शादी। क्या तय हुई थी? शादी कितनी शादी तय हुई थी और अब कैसे अचानक मांग रही थी? शादी हम लोग ने बहुत एंगेजमेंट हम लोग ने बहुत अच्छी की थी, तब उन लोग ने फिर और कुछ नहीं मांगा, फिर अभी वो एकदम। तो क्या लगता है क्यों इस तरीके का इन्होंने डिमांड रखी है? पहले से कोई बातचीत हुई थी क्या? अब बेटा क्या चाहते हो आप? न्याय चाहते हैं, न्याय जी, क्या चाहती है बताइए? क्या चाहते हैं आप? आप मतलब आपको उनके अगेंस्ट एक्शन लीजिए। हम लोग इतने सारे लोग आए हैं हमारे घर से, हम लोग पूरी बारात लेके आए, हम लोग ने लास्ट टाइम को मना कर दिया। तो अब क्या एक्शन चाहते हो आप लोग? क्या कंप्रोमाइज़ करना चाहते हो या एक्शन लेना चाहते हो आप? इस तरीके का जो गलत किया गया, आपके परिवार की छवि धूमिल की गई है। एक्शन लेना चाहते हैं। जी, आप
आप बताइए क्या चाहते हो आप, क्योंकि मेहंदी आपके हाथ में लगी है और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है तो वो लड़की को होती है।